स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन इंग्लिश क्लासेस। मैं आपको क्लास 4th की इंग्लिश बुक इंग्लिश ओशन का पोएम 1 डिफ़ाइन मैंने कर दिया है आपको। बस इसके जो 4 एक्सट्रैक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी। आप इस पिक्चर को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। इस पिक्चर में एक बच्चा बैठा हुआ है, हाथ जोड़कर भगवान को प्रे कर रहा है। तो इस पोएम को लिखा है मैरी फेयरचाइल्ड ने। तो वो जो मैरी फेयरचाइल्ड है इस बच्चे के थ्रू भगवान को प्रे कर रही हैं। मीन्स टू से ये जो बच्चा है इस पिक्चर में बैठ के हाथ जोड़ के भगवान को प्रे करते हुए शो किया गया है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये पोइटिस की ही हैं। लेकिन जब आप आंसर को लिखने बैठेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि बच्चा और इस बच्चे के फॉर्म में हम सब ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। और हम सब यही विश कर रहे हैं कि भगवान हमारी फैमिली का, हम सब का अच्छी तरीके से ध्यान रखे। तो चाइल्ड ही इस पोएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न में आने की आवश्यकता नहीं है चिल्ड्रन। ओके, तो पोएम तो हमने कंप्लीट अपनी कर ली है। 4 एक्सट्रैक्ट्स हमारे हो चुके हैं पूरे। और मैंने कुछ वर्ड्स को यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इन थर्ड लाइन बिगनिंग पहला हार्ड वर्ड है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट में जो 3 वर्ड्स अंडरलाइन किए मैंने, पहली लाइन में सनशाइन, थर्ड लाइन में हाइट, फोर्थ लाइन में नियर अंडरलाइन किया है मैंने। उसके बाद अब जब थर्ड एक्सट्रैक्ट पे आगे बढ़ते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन में ट्रेवल, सेकेंड में नीट और फोर्थ में ग्रो। ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं। आपको ये हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने होंगे। और इस फोर्थ वाले एक्सट्रैक्ट में सच कोई भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। इसीलिए जब आप अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, जब आप अपनी फेयर नोटबुक बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये पोएम लिखनी है। पोएम का नाम लिखने के बाद में आप यहाँ पर पोइटिस का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप सबसे पहले पोएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप पोएम लिखेंगे, फिर आप वहाँ पर हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। हार्ड वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर पेज पे अंडरलाइन करे हैं वही आपको लिखने हैं। आफ्टर दैट आपकी बुक में जब आप पेज टर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी दिखाई देंगे। वर्ड वेब जो लिखा हुआ है, तो वर्ड वेब में एज इट इज़ जितने वर्ड मीनिंग्स हैं वो सारे वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी करने हैं अपनी बुक में से, कहीं से और से नहीं लिखना है, एज इट इज़ कॉपी कर देने हैं। और ये जो बुक वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही कंप्लीट कर लेनी है। देखिए जैसा कि इसमें आपके 4 to 5 दिए हुए हैं आपके ये मल्टी मेन्यू करके। इसमें आपको 4 मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसमें से एक आपको टिक करना है ऐसे और लिख भी देना है ब्लैंक में। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे बेटा। और आपने पोएम ध्यान से पढ़ी ली है तो इसमें से आपको फाइंड करते हुए ये आपको फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। ओके, आफ्टर दैट ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। तो ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ आप अपनी बुक में लिखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, फिर आप देखिए यहाँ पे बेटा ये आपका ये देखिए मैचिंग मेनिया दिया हुआ, मैचिंग वर्ड्स हैं ये। तो आपको मैच करना है। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट द डे मीन्स क्या बोला गया? स्टार्ट द डे। अब जो चाइल्ड है वो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? विथ बोइंग एंड प्रेइंग। उसकी स्टार्टिंग बताई गई है सिर झुका के प्रे करने से होती है। फाइन, ऐसे ही आपको जो है हर कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में मैच करते हुए आपको यहाँ पे लिखना है। फाइन, तो ये आप इस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।